नमस्कार दोस्तों, आज आपको सैर करवाते हैं ढीक के किले की। ये किला जमींदार बदन सिंह जी ने बनवाया था और इसी किले के पैटर्न पे ही भरतपुर वाला किला भी बना हुआ है। और ये दोनों ही किले बदन सिंह जी ने ही बनवाए थे। भवनों का निर्माण करवाना बदन सिंह जी को बहुत ही अच्छा लगता था और इस काम में वो निपुण थे। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी राजमिस्त्री के पास कोई काम नहीं होता था तो वो अपने मजदूरों को लेके इसके दरवाजे पे आके बैठ जाता था और ये उसको कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ काम देता था। लगभग 20,000 मजदूर इसके यहाँ काम करते थे और जो ये काम करते रहे करीबन 30 साल तक। जब लड़ाई होती थी तो इस सारे प्रजा और जमींदार इस दुर्ग के अंदर आ जाते थे, इस किले के अंदर आ जाते थे और 1730 में ये बना था। हम पहुंच गए उस तोप के पास जो आगरा की जीत के बाद महाराजा सूरजमल लेके आया था। ये बनी है लाख की। लाख एक तरीका का मेटल होता है, रुपए वाला लाख नहीं, मेटल वाला लाख। यहाँ से गोला डाला जाता था और पीछे से चिंगारी लगाई जाती थी, तब गोला जाके दुश्मनों पे गिरता। कुछ ऐसा ही हो रहा है। तू कभी चिड़ियाघर गया है? चिड़ियाघर? वहाँ पिंजरे में बंद शेर पर बच्चे भी मूंगफलियां फेंक कर मारते हैं। आज ये हालत है इसकी। खैर, ऐसी तोपें चारों कोनों में रखी हैं। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक जो है इस महल था उसके पीछे है, एक यहाँ पे है। ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये वहाँ का महल है, ढीक का महल। चलिए आपको महल के दर्शन करवाते हैं। आप बता। ये जो पहले से जाट शासक महाराज सूरजमल ने बनवाया था। समर में यहाँ रहते थे और विंटर में भरतपुर रिया करते थे। ये सूरजमल ने बनवाया था या उनके पिताजी ने बनवाया था? सब शासकों ने अपने अपने टाइम में अलग अलग काम किया है, पर जिसका श्रेय जो है वो सूरजमल को जाता है। अच्छा। इस बिल्डिंग का जो सारा स्टोन है इसे सैंड स्टोन के नाम से जाना जाता है, बलुआ पत्थर। ये बंसी पहाड़ का है। अगर इसे पानी मिलता रहेगा तो इसमें जान बनती रहेगी, पानी नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली क्रैक होने लग जाता है। इसलिए ये एक मंजिल इसका हमेशा पानी में डूबा रहता है। अच्छा। ये पहले जो है ऐसे फाउंटेनों के लिए फेमस है। ऐसे इसमें लगभग 2000 फाउंटेन्स हैं ये जो, हाँ जी, जो आज की डेट में भी बिना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के चलाए जाते हैं, वो भी कलरफुल। ये साल में 2 ही बार चलाए जाते हैं, एक भादों की वाम है और एक फरवरी के वाम है। बाकी एनी टाइम ये जो है बंद रहते हैं। ये है सावन भवन। सावन का महीना आता था तो सावन में यहाँ बैठ के बारिशों का लुत्फ उठाया करते थे। और ये जो है गोपाल भवन, इसमें ज़्यादातर भवनों के नाम कृष्ण भगवान के नाम पे रखे हुए हैं। तो ये जो है गोपाल भवन, इसे हम बैक साइड से देखते हैं तो 4 मंजिल नज़र आता है। लेफ्ट और राइट साइड से 2 मंजिल नज़र आता है और फ्रंट से देखते तो 1 मंजिल नज़र आता है। अच्छा। क्योंकि 2 मंजिल जब पानी में है, 1 मंजिल पानी में रहता है, सेकंड फ्लोर ऊपर है। तो आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम सर लोकेश कुमार। लोकेश, ये कैसे चलते होंगे यार? उस टाइम क्या टेक्नोलॉजी रही होगी? टेक्नोलॉजी सर, ये ग्रेविटी वाला सिस्टम हुआ। फिर कह देते कि मतलब पुराने लोग अनपढ़ थे। अब मैं पढ़े लिखों से पूछना चाहता हूँ, बताओ भाई मेरे को। देखिए ये जो आप देख रहे हो सामने दीवार, ये वाटर टैंक है। अच्छा जी, गीली हो रखी है जो ये। हाँ। इसमें 6 लाख गैलन पानी आता है। अच्छा। और उनकी दीवारों में ऐसे 400 हॉल्स हैं, जो एक हॉल्स के नीचे 3 हॉल्स और हैं जो प्रेशर हाई और लो का काम करते हैं। अच्छा। पानी भरने से पहले उन हॉल्सों को लकड़ी की डाट पर सूती कपड़ा लपेट कर लॉक कर दिया जाता है। लॉक करने के बाद तब इसमें एनिमल्स द्वारा पानी भरा करते थे, रैट जिनको चैस बोलते हैं। हाँ, रैट जो गाँव में होते थे पहले। हाँ। ये 2 कुएं कॉर्नरों में बने हुए हैं और कुएं की साइड में ऐसे मिट्टी के ढलानों में रास्ते बने हुए हैं। एनिमल्सों को नीचे हाँकते ले जाया करते थे, कुएं से पानी ऊपर आ जाया करता था। उस टाइम इस टैंक को भरने में 1.5 महीने लगता था। अभी वाटर वगैरह सप्लाई देता है, मिनिमम 5-6 दिन चाहिए होते हैं तब जाके कम्प्लीटली भर पाता है। पानी भरने के बाद सूती कपड़े को पीसेज बाय पीसेज काट के ऐसे रूमाल की तरह काट के रंग की पोटली तैयार कर लेते हैं। और पोटली तैयार करने के साथ उसमें 15-20 लोगों को एक साथ स्विमिंग के लिए उतारा जाता है। और जैसे कि उनसे कहा जाता है कि गोपाल भवन के सामने का फील्ड चलाइए, तो वहाँ उनका नंबर होता है 37, 38, 39। वो लोग पानी में स्विमिंग करके उन्हीं नंबर के लोकेश को जो है निकाल के फेंक देते हैं। एक बंदा उन्हें रंग की पोटली देने पर रहता है और वो पोटली को हॉल्स के 1 फुट अंदर ऐसे मत्था रहता है, नीचे ये जो है कलर फाउंटेन। मतलब नीचे डूब के नाक बंद करके
जी अच्छा वो मेन वलसेस्टर राजा महाराजा के टाइम पे जैसे ऑपरेट किया करते थे, आज भी वो ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। हाँ। ठीक है, अंदर ठीक है। तो वो कितनी देर तक नीचे रहता होगा सांस रोक के? तब तक रहेंगे, तब तक वो रंग की पोटली नहीं खुलती है। अरे तेरी के यार, उनके ऊपर तो जास्ती थी, लेकिन पूरा राजा साहब महाराज यहाँ बैठे होते थे, देखते थे। देखते थे सारे। अभी अभी साल में कब चलता है ये चलता है सर, एक तो भादों के माह में हाँ। और एक होली से पहले चला था अब की बार। हाँ अभी चले थे। महल को बारीकी से जानने के लिए मैंने एक गाइड को हायर कर लिया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था बाहर का गाइड अलग होता है और महल के अंदर का गाइड अलग होता है। महल के अंदर जो बाहर वाला गाइड था वो बाहर ही बैठ गया, महल के अंदर मेरे को दूसरा गाइड करना पड़ा। लेकिन ठीक है, 50 रुपए बाहर वाले को, 50 रुपए अंदर वाले को दे दो तो दोनों का भी काम चल जाता है और हमें भी चीजें विस्तार से जानने को मिल जाती हैं। एक तो अनजान होकर हम चीज देखें, एक हमें हर चीज के बारे में बताया जाए। तो ये वो बता रहा है, आप देखिए इस महल के बारे में। यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, मैंने मोबाइल अपना जेब में डाल लिया था, लेकिन मैं उसको बंद करना भूल गया, इसी चक्कर में रिकॉर्ड हो गया। एनी हाउ आप इसको एंजॉय कीजिए। तो ये ड्राइंग रूम है उनका। इस पैलेस के अंदर 2000 फाउंटेन्स हैं, यहाँ पर कलरफुल चलाए जाते हैं बिना लाइट बिना मोटर से। हाँ, जो बाहर वाले हैं डिफरेंट हाँ। कलर। इस टाइम 800 ये उन्हीं में से एक है? 2। अच्छा ये 2 है। और ये भाग ने इसका शिकार किया था। इसका बॉडी रियल है इसकी, अंदर भूसा डाल के इसमें केमिकल से प्रिजर्व किया गया है। अच्छा अच्छा। और आपने देखा वो नीचे हाथी के पैर। नहीं मैं देखा नहीं। ये उनका डाइनिंग टेबल था। अच्छा अच्छा, बैठ के खाते थे। इसके चारों तरफ बैठते थे, बीच में परसने वाला, ऊपर चांदी की थाली थी। ये इंडियन शैली का है। उधर यूरोपियन है उनके गेस्टों के। वीडियो तो अलाउड करनी चाहिए यार इनको। ऊपर से ऑर्डर नहीं है। यहाँ से रानियाँ देखती थी कौन गेस्ट कहाँ से आया, पर्दे के अंदर है। चलो यहाँ से रानी देखती थी कौन गेस्ट कहाँ से आया। अच्छा, वो वैसे वो भी है, वो भी रानी का ही है। हाँ उधर से तो कई रानी होती होंगी। एक ही पर्सनल उनकी मेन रानी किशोरी, तुम्हारा सूर्य। महाराज जी के नीचे सचिव का कक्ष। यहाँ पर उनके पर्सनल सेक्रेटरी बैठते थे। हाँ हाँ। और ये पर्शियन कारपेट है, ये ईरान से ये नीचे वाला जो है ये वेटिंग रूम जो मिलने आते थे यहाँ पर बैठे, कपड़े चेंज किया, फर्नीचर पुराना टाइम का। अच्छा, जो इनसे मिलने आते थे, जैसे महाराज से अपॉइंटमेंट लेना। ये वेंटिलेशन हवा के लिए, रोशनी के लिए। हाँ सर। मैं कह रहा था कि ये जो है ये राजा का निजी महल है या फिर सरकारी है? ये तो गवर्नमेंट का हो गया, एएसआई को एएसआई के अंडर हो गया। लेकिन मैं जैसलमेर गया था, वहाँ तो राजा के अंडर है वो। अंडर है। अपने राजा हैं प्रेजेंट विश्वेंद्र सिंह, उनके अंडर में भरतपुर मोती महल उनका पर्सनल रेजिडेंस। भरतपुर वाला है ये गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण हुआ था ना। हाँ हाँ, वो ये उनका मत्स्य नगर बनाने के लिए कहा बात हुई थी जो। हाँ, ये उनका चेस रूम, यहाँ पर शतरंज खेला करते, कपड़े चेंज किए हुए हैं। वो पंखा उसको रस्सी से हवा के लिए चलाते थे। ये घड़ी लास्ट महाराज की शादी का मैसूर से मिला था हमारा विजेंद्र सिंह को, जो नीचे फोटो दिखी थी, मैंने फोटो रखी थी। कितनी पुरानी होगी है? ये करीब 125 साल पुरानी। ये रानियों का होगा? नहीं है। सामने वो बगीचा दिख रहा है, वो रानी गार्डन है पुराने टाइम पे, तालाब के उस पास सीढ़ियों पे। पहले उसमें फूल के पौधे वगैरह थे, अब उसका अमरूद करौंजी लगा के बगीचा बना दिया। इसका नाम कच्चा बाग। और इस टाइम आप 4थी मंजिल पे आ चुके हो। उसने बोला वो ये बिल्डिंग सामने से ऊपर 2 दिखेगी, बाकी नीचे दिखेगी। 1 से 4 मंजिल में दिखाई देती है। तो 1 मंजिल इसका पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है ठंडा रखने के लिए। तो जो नीचे डूबा रहता है तो पूरा उसमें कमरे हैं या पूरा कंक्रीट का बना हुआ है? जैसे ये गुम्बद है, ये ऐसे बना हुआ है, इसके अंदर पानी घुसा हुआ है। पानी निकलता है उस तालाब में। ये बिल्डिंग मुगलों का मदरसा था आगरा के अंदर। वहाँ पर महाराज सूरजमल जीत गए थे। पहले इसका मैप बनवाया, फिर इसके पीसेज किए, उन पर नंबरिंग किया। पूरा बिल्डिंग हाथी घोड़ों पे यहाँ उठवा लाए लोग। कहाँ बना हुआ है ये आप सूर्य भवन के नाम से आपको नीचे देखने को मिलेगा इधर, यहाँ पे नीचे। अच्छा। ये डिस्ट्रिक्ट ऐसा है भरतपुर, इसको नहीं मुगल जीत पाए थे, नहीं अंग्रेज लोग, इसलिए इसको लोहागढ़ बोला जाता है। उनका इस समर पहले से केवल गर्मियों में यहाँ रहते थे 4 माह डीग जल करके। ये भी जिला बन गया। ये उनका 3 साइज बेड है महाराज का। अच्छा। पाए चांदी के इसके, निवार से बना हुआ, 8 बाई 12 इसका साइज। सामने वो रानी का झूला है, ये ड्रेसिंग राजा का, वो रानी का। वो कपड़े टांगने का हैंगर। ये आरामदायक चेयर से लेट भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। और ये सिंगल पीस का कारपेट है, ईरान वाला पर्शियन कारपेट, 1 पीस। अच्छा, मतलब बीच में कोई इसके अंदर जॉइंट नहीं है? जॉइंट नहीं। और ये बिना सपोर्ट का 36 में नहीं, लेंटर नहीं काट रहा, पट्टियों को इंटरलॉकिंग किया हुआ है। सपोर्ट के लिए कुछ नहीं है इसमें, बीम वगैरह। और वो उसका बना हुआ है पत्थर का ना? पत्थर जो पट्टियाँ आती हैं उसमें एक दूसरे में कांच करके फंसा दिया इसको।
कोई लीकेज नहीं 1756 से आज तक। और ये फर्नीचर भी लास्ट महाराज की शादी का इनके कवर केन चेंज किया हुआ, लकड़ी और रंग रोगन पेंट हो रहा है। अच्छा ये जो केन बदला हुआ है, बदला हुआ है। अब यहाँ पर प्रेजेंट राजा हैं इनके लड़के विश्वेंद्र सिंह, वो यूज करते हैं मैसूर का सामान, मोती मेले में रहते हैं भरतपुर पर्सनल। मेले में वो भरतपुर रहते हैं, मोती मेले उनका पर्सनल, उसमें रहते हैं। वो मिनिस्टर हैं और राजस्थान कैबिनेट मंत्री। अच्छा, वो कौन सी पार्टी से? कांग्रेस से। ये सिंगल स्टोन की याद है। हाँ, स्टोन में नक्काशी कर रखे हैं। ये इधर महाराज का बेडरूम है, सामने उस तरफ आपको जली दिखेगी वो महारानी का बेडरूम। महाराज का कौन सा है? ये महाराज का है। हाँ, वो महारानी का। तो उसका छत डैमेज है, जो भी सामान था वहाँ से झूला ड्रेसिंग वगैरह यहाँ रख दिया, उसको दिखाते हैं बंद है। ये पर्शियन गुलदस्ते इनको गिफ्ट मिले थे, चीनी मिट्टी का बना हुआ, गोल्डन कलर किया हुआ पुराना। और ये इसकी पेंटिंग है हैंड मैप ऑफ टाइम। ये बिल्डिंग फ्रंट से 1 मंजिल में, ये इसका साइड है 2 मंजिल में, और इसका बैक साइड है 4 मंजिल। ये पीछे की तरफ से ये 2 तो नीचे रह गए, वो 2 आ गए। ये उनका ड्रेसिंग टेबल है, बेल्जियम का गिलास है। ये गिलास पुराने टाइम का है, बेल्जियम का है। शाइनिंग देखो कितने साल पुराना हो गई? 200 ये साल। बाग है, देखो यहाँ पे बाग होते थे जो वहाँ भरतपुर से आया उसके साइड में हाँ, बयान, उसमें बांध बरेठा के नाम से एक जंगल है वीरवन, उसमें शिकार किया उसके पूरे परिवार का। शेरनी शेर और उसके 2 बच्चे हैं, आपको उस रूम में देखोगे आप, 2 म्यूजियम और हैं इसके बारे में। उसमें ये चला जाएगा, फोटो लगी, डेट लिखा हुआ, शेरनी के 2 बच्चे और एक कूलर उनका भी शिकार किया था। ये हाथी का पैर है, ये पिछला है वो अगला है, और बोतल है। ये सुनिए, ये उस हाथी का पैर है जिसने 1763 में दिल्ली के लाल किले का गेट तोड़ा था युद्ध के टाइम। तो ये हाथी मारा गया था, तो इसके 4 पंजे कटवा दिए याद के। अच्छा, जब ये मर गया था। नाखून चमड़ी रियल है, अंदर से मैं लकड़ी लगाकर केमिकल लगा के रखा हुआ। वहाँ से जीतने के बाद में जो एंट्रेंस पे रखा गुसल चौक, राजा को लगा ये बेड है या कोई संगासन समझा इन्होंने, वहाँ से उठवा लाई। तो बाद में मालूम पड़ा जो वहाँ के मुगल बादशाह मरते थे उनकी डेड बॉडी मिलाने के काम आते। अच्छा। 1 पीस है पूरा ग्रेनाइट में। और जो मार्बल में आपको जो ये मैडम बैठे हैं यहाँ पे इसके पास है, और जो मार्बल में आपको गेट दिख रहा है वो नूर जहाँ का झूला है, उसको भी दिल्ली से लेके आए लोग। नूर जहाँ झूला है, उसमें कुंदे लग रहे हैं, झूला नहीं है। जवाहर सिंह लाया था उसको, कौन लाया? ये नूरजहाँ का झूला हुआ करता था। ये नूरजहाँ को फौरन से गिफ्ट में मिला था जब मुगलों की राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट हुई थी। तब महाराज जवाहर सिंह ने 1768 में दिल्ली फोर्ट अटैक किया और वहाँ से संगमरमर का झूला डिसमेंटल करके इसको यहाँ संभल कर दिया गया था। ये टेम्पल जो है हकीकी स्टोन से बना है। हकीकी स्टोन होता है नीला शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। सामने जो आप देख रहे हो महाराष्ट्र फ्रूट गार्डन है, वो 14 एकड़ में, पहले जो है 45 एकड़। वो जो फ्रूट है, सामने जो पार्क देख रहे हो आप, ये बहुत पास से आपके बच्चों का मदरसा हुआ करता है। इसको भी महाराज जवाहर सिंह 1768 में दिल्ली फोर्ट अटैक करने के बाद आगरा फोर्ट अटैक किया, तब इस मदरसे को वहाँ से डिसमेंटल करके इसको यहाँ संभल कर दिया। पूरा जो है संगमरमर का। कहाँ से? आगरा से लेके आए थे जब आगरा किला जीता था तब। होगा ना, ताली चेंज करो आ रहे हैं। ये पूरा मतलब ये जैसा वहाँ पे बना हुआ था वैसे उखाड़ के यहाँ बना दिया। यहाँ लगा दिया। इस तरफ जो है ये बिल्डिंग का फर्स्ट पार्ट, ये बिल्डिंग का फर्स्ट पार्ट 1722 में महाराज बदन सिंह ने बनाया था। ये पैलेस महाराज ने अपनी दासियों के लिए दे दिया था। दासियों का जो भी फंक्शन हुआ करता था वो यहाँ अरेंज किया करते थे। अभी इस पार्ट का नाम हृदय भवन है और इस मदरसे का नाम सूरज भवन रख दिया गया। इनको ये जो आप शैलियाँ देख रहे हो उनको पित्रा डिमरा शैली के नाम से जाना जाता है। ये ताजमहल में भी देखी मैंने। हाँ, मुगल पैटर्न। लोग आज इन्हें इलेवर के भी नाम से जानते हैं। इनकी स्टार्टिंग रोम से हुई थी। सन 1600 शताब्दी में ये आर्ट इंडिया में आया। ये जो ये झरने हैं लोकेश जी, ये उसी का पार्ट है? हाँ, मतलब ये सारे फाउंटेन की कनेक्टिविटी। अच्छा, सारे नीचे अंदर सब एक दूसरे कनेक्ट है। शाम को है ये मतलब जन सुनवाई के लिए। अच्छा, यहाँ से स्टेज पे चेयर लग जाया करती थी, इन हुक्कों में टेंट बन जाया करते थे। आम लोगों की सुनवाई यहाँ से किया करते थे और खास मीटिंग अंदर अरेंज किया करते। ये हुक उसी टाइम के हैं? ये सारे सब। सामने जो आप दीवार देख रहे हो वो डीप फोर्ट
जिसपे कैनन रखी हुई है सो पे, हम्म। और ये पार्ट इसी बिल्डिंग का है। कौन सी दीवार? ये जो सामने दीवार देखो, छोटी सी जिस पे चल रहे हैं लोग? नहीं नहीं नहीं, सामने जो बड़ी दीवार वो जो किले की दीवार है? हाँ। राजा की मिलिट्री वहाँ रहती थी, राजा साहब यहाँ रहते थे। तो रानियाँ तो कही रही होंगी ना राजा की? नहीं ऐसे नहीं थे। इनकी वाइफ का नाम था महारानी किशोरी देवी, जो हरियाणा से बिलोंग किया करती थी। नहीं वहाँ से थी, हाँ, होडल से। वो पटरानी थी, बाकी तो रानियाँ थी ना। हाँ, तो इनसे पहले थे चूड़ामन, चूड़ामन से पहले बज्जा सिंह, हाँ। और ये तो फिर 3rd नंबर के थे बदन सिंह, फिर सूरजमल, फिर जवाहर सिंह। दुनिया हुआ करती थी मिसाल, उनको जला के पिलरों बाई पिलरों पे टांग दिया जाता था, और जब उनका फॉक्स इन बॉल्सों पे पड़ता था तो येलो कलर की वो येलो कलर की तरह चमकने लगती थी, रेड कलर की वो रेड कलर की तरह चमकने लगती। ये खा रहे हैं। और ये नीचे क्या है भाई? ये उनकी पहलवानी का स्टूल हुआ करता था। यहाँ राजा बैठता था। हाँ, एक तरफ राजा एक तरफ राजा। अच्छा, मतलब उसके बाद जब थकान उतारने के लिए वो मट्टी धुल जाती थी। इसमें पानी वैसे ही आता होगा, वो जानवरों के वो हाथी के थ्रू इनसे। भरतपुर के किले के मुकाबले ये ज़्यादा व्यवस्थित लगा मेरे को, और मेरे को बताया गया था कि खंडर हो चुका है किला। ये वाला किला हाँ, किले मैं किला ही सोच के आया था, मेरे को नहीं पता था ये भी है यहाँ पे। मैं तो ऊपर वो तोप है ना वो सामने, हाँ। उसको देखने के लिए चढ़ा ऊपर, तो ये मेरे को दिखा। मैं कहा ये तो लग तो रहा है कुछ ऐसा इसी का पार्ट होगा, तो मैं बाइक चलाता हुआ आ गया, वरना मेरे को नहीं पता था कि भाई महल भी है यहाँ। फिर उसके सामने मैंने पढ़ा देखा जो उसका बदन सिंह का था ना, उसमें लिखा था भी युद्ध के समय यहाँ आते थे। तो इसका मतलब ये युद्ध से पहले का है, जो नॉर्मल रहते थे वे यहाँ रहते होंगे। हाँ, युद्ध में तो फिर ऑब्वियसली जो है ना अपने किले के अंदर चले जाते हैं सब। क्योंकि यहाँ 13 बार ब्रिटिश कंपनियों ने अटैक किया, पर कभी इस फोर्ट को कोई जीत नहीं सका। डीग को तो जीत लिया था, उसको नहीं जीत सका कोई। भरतपुर वालों को डीग पे तो वो रह गया था, क्या नाम, अब्दुल शाह अब्दाली घुस गया था उसके अंदर, लेकिन भरतपुर वाला कोई नहीं जीत पाया। तो जी ये आपने दर्शन किए डीग के महल के और किले के। अब अगला व्लॉग बनेगा महाराजा सूरजमल पे, तब तक कीजिए इंतजार। सभी भाइयों को राम राम।